पेपर में ही मुझे पता चल गया था कि मेरा क्या होगा। फर्स्ट पेपर 1 घंटे में एक क्वेश्चन किया, तभी वहाँ पे कर गई थी पैनिक और मेरा पूरा का पूरा पेपर गया बेकार में तभी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रितिका एंड वेलकम बैक। 3 to 4 मंथ्स बाद मैं वीडियो बना रही हूँ अपने चैनल। बीच में मेरे एग्ज़ाम्स आ गए थे, वो आगे आगे धीरे धीरे मैं बताऊँगी आपको क्या था क्या नहीं था। तो मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले तो आपको ये बता देती हूँ। मैंने 12th पास आउट कर लिया है। मैं कॉलेज के 3rd ईयर में अभी जस्ट एंटर हुई हूँ। 2nd ईयर मैंने कंप्लीट कर लिया है। मैं कर रही हूँ DU/SOL से प्राइवेट एंड साथ ही साथ में मैं कर रही हूँ CA कोर्स। CA फाउंडेशन मैंने पिछले सितंबर में अटैम्प्ट क्लियर कर दिया था एंड इस सितंबर 2025 में मैंने CA इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स दिए हैं और एग्ज़ाम्स मेरे बहुत ही ज़्यादा बेकार गए हैं। मैंने ग्रुप 1 दिया था क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ और अभी मुझे ये उम्मीद लग रही है कि मेरा जो रिज़ल्ट है नेगेटिव आएगा एंड आई गेस एक सब्जेक्ट में तो मैं पास हो सकती हूँ शायद, लेकिन जो अकाउंट सबसे पहले पेपर में ही मुझे पता चल गया था कि मेरा क्या बहुत ही लेंथी पेपर था और मैंने सबसे ज़्यादा वेटेज वाले तो उठाए थे लेकिन बहुत ज़्यादा लेंथी था और उसमें मेरी बैलेंस शीट मैच नहीं से मेरा पेपर छूट गया और मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ये मान लो आप मैंने 1 घंटे में एक क्वेश्चन किया था। जब वो बेल बजती एग्ज़ाम में 1 घंटे में मेरा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ था, मेरी हार्ट बीट हो गई थी बहुत ज़्यादा हाई और मैं तभी वहाँ पे कर गई थी पैनिक और मेरा पूरा का पूरा पेपर गया बेकार। MCQ में भी क्या भाई, एक क्वेश्चन के 4 पार्ट आते हैं, उसमें मैंने 20-25 मिनट ऐसे ही गवा दिए। फिर मैंने नेक्स्ट पे गई, फिर मैंने वो भी तुक्का मार दिया। पहला पेपर मेरा बहुत बेकार गया, मैं आके बिल्कुल ही परेशान हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने दूसरे पेपर की तैयारी करी। मेरा रिवीजन पूरा नहीं हो पाया, पूरे चैप्टर्स कंप्लीट नहीं हो पाए। सेकंड पेपर भी फिर भी मेरा थोड़ा मिनिमम गया, जो कि सेकंड पेपर मेरा एवरेज गया था। फिर था मेरा पेपर लॉ का और लॉ में भी मैं क्या करके आई हूँ मुझे कुछ नहीं पता, बस मैंने लिख दिया जो मेरे दिमाग में उस टाइम पे आ रहा था वो मैंने कर दिया। स्टार्टिंग में तो मुझे थोड़ा सही लग रहा था, लेकिन एंड में आके जो मैंने भसड़ मचाई है भाई, बस मैंने कर दिया जैसे कर दिया। MCQs भी ये मान लो लास्ट के 10-15 मिनट बच रहे थे, उस पर मैंने तुक्का ही मारा है ये मान लो। 9 सितंबर से अब तक मैंने एक भी पेपर की तैयारी नहीं करी, ना ही ग्रुप 2 की तैयारी करी, ना ही ग्रुप 1 की तैयारी करी। मुझसे पढ़ाई हो ही नहीं रही भाई, मैं बुक उठा रही हूँ और बस मेरा मन नहीं कर रहा कुछ भी उठाने का, कुछ भी दिल ही नहीं कर रहा। मैं बार यही सोच रही हूँ तो कि पढ़ाई करूँ स्टार्ट या फिर ग्रुप 1 दोबारा करूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। थोड़ा बहुत मैंने पढ़ने की कोशिश करी पर मेरा मन ही नहीं बैठ रहा। अब अक्टूबर स्टार्ट हो गया है, अब अक्टूबर में मेरे भाई का बर्थडे, मेरा बर्थडे, भाई दिवाली, गोवर्धन, सारे फेस्टिवल इसी मंथ में, और अब ऊपर से जनवरी में मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। भाई कहाँ से पढ़ें? अगर ग्रुप 1 ग्रुप 2 के पेपर दूँ तो मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम रह जाएंगे एंड ये 3rd ईयर है, मेरा लास्ट ईयर है, इसमें मैं छोड़ भी नहीं सकती। मेरे से जो बच्चा रिलेट कर रहा है ना, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना और मुझे भी सॉल्यूशन बताना मैं क्या करूँ। अब मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं धीरे धीरे पढ़ाई स्टार्ट करूँ और मैं करूँगी, ज़्यादा नहीं तो दिन में कम से कम 2 घंटे ट्राई करूँगी। धीरे धीरे से रिदम बैठेगा। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा पढ़ा हूँ, नहीं भाई, मेरे बचपन से बहुत ही ज़्यादा बेकार नंबर आए हैं। मैं लाइन पे पास हुई, बोलते हैं ना 28-30 पे पास होते थे, मैं उसी 27-28 इसी पे आके पास हो जाती, फेल भी जाती थी। मेरे मैथ्स बहुत ज़्यादा बेकार। मेरे 12th में अच्छे नंबर आए थे, मान लो सही आए थे, लेकिन मैथ्स नहीं थी मेरे पास। कॉमर्स से मैंने करा, 88 नंबर आए थे मेरे, सही आए थे। मुझे इतनी की उम्मीद नहीं थी पर मैंने आगे तो उस चीज़ से मैं खुश हूँ, लेकिन आगे देखती हूँ मेरे से क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं कंटेंट क्रिएशन में भी जाना चाहती हूँ, मैं CA भी करना चाहती हूँ। वो कॉमर्स का बच्चा जो मेरे से रिलेट करता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए फाउंडेशन से रिलेटेड, इंटर से रिलेटेड, तो मुझे ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें बिना मत जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।